हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए 4500 पोस्ट की जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर्पस के लिए वैकेंसी आई है, जो नोटिफिकेशन आई है, उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोटल जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो नोटिफिकेशन आई है वो 4500 पोस्ट की है। अगर इसकी नोटिफिकेशन डेट की बात की जाए तो ये 6 जून 2025 को रिलीज़ की गई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट 7 जून 2025 से लेकर के 23 जून 2025 तक है। अगर इसकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो वो 25 जून 2025 है। अगर अभी तक जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंट्रल बैंक की तरफ से डिक्लेयर किया गया है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में है। हो सकता है ये जुलाई के 15 तारीख तक आपको इस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दिया जाएगा सेंट्रल बैंक की तरफ से। इसमें जो फॉर्म के लिए एज लिमिट रखा गया है वो 20 से 28 साल है। अगर आपकी एज 20 और 28 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए वो ग्रेजुएट लेवल का है। इसमें कहीं परसेंटेज डिक्लेयर नहीं की गई है कि आपकी मिनिमम परसेंटेज ग्रेजुएशन में कितनी होनी चाहिए। ओनली आप किसी भी यूनिवर्सिटी जो रजिस्टर्ड है उससे ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इस एग्जामिनेशन में सबसे खास बात ये तो होती है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। इसमें जो आपकी ट्रेनिंग होगी आफ्टर सिलेक्शन, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग 12 महीने की होती है। 12 महीने के लिए आप किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज में जा कर के वहाँ एज ए ट्रेनर आपकी ज्वाइनिंग होगी और 12 महीने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने सक्सेसफुली इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसके बीच में जो आपकी पर मंथ स्टाइपेंड मिलती है वो 15,000 रुपया भी डिसाइड किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं मिलते हैं। इसमें पर मंथ आपको 15,000 रुपया मिलेंगे फॉर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज में। इसके लिए इसकी अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ST SC और EWS के लिए 600 रुपया है प्लस GST है। जनरल और OBC के लिए 800 रुपया प्लस GST है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपया प्लस GST है और जो PH में आते हैं उसके लिए 400 रुपया प्लस GST है। GST बैंकिंग में 18% होते हैं, तो आप अपनी जो एग्जामिनेशन फ़ी होगी वह यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो ट्रेनिंग सीट निकली है 4500, ये स्टेट वाइज है। हर एक स्टेट में कुछ रिजर्व सीट भी है, कुछ जो है अनरिजर्व सीट भी है। आप अपने स्क्रीन पर आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की नंबर ऑफ़ वैकेंसी, जो नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग पोस्ट की वैकेंसी है वो देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जैसे कि बिहार में 433 वैकेंसी है टोटल ट्रेनिंग पर्पस के लिए, जिसमें कि आप UR कैटेगरी के लिए देखें तो 201 है। ऐसे ही हर एक स्टेट का आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको 580 देखने को मिलेंगे। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये 2 स्टेज में इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होंगे। एक तो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट और दूसरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट का आपको जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जो 4 सब्जेक्ट है वो जो नॉर्मल बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो बेसिक है। बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि टोटल क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और टोटल कंबाइंड टाइम इसके लिए जो दी जाएगी वो 60 मिनट की दी जाएगी। लैंग्वेज में जो आपकी इंग्लिश होगी वो सिर्फ इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर क्वांट की बात की जाए तो वहाँ 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ये जो बेसिक है हर एक बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं सब्जेक्ट, ये हो गए। बाकी आप अगर प्रोडक्ट की बात करें तो रिटेल प्रोडक्ट से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, एसेट प्रोडक्ट से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इन्वेस्टमेंट से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट उससे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के तो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं है। आपकी जो सिलेक्शन होगी, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट के बेसिस पर ही बनेगी। आप जितना अच्छा स्कोर इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में गेन करेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट में आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टेट वाइज है तो कट ऑफ भी स्टेट वाइज ही जाएंगे। ये एग्जामिनेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो बैंकिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं।
ये एक इनिशियल स्टेज पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाती है, प्लस एक आप बैंकिंग में एंट्री करने का एक लेवल मिल जाती है। जैसे कि आप 1 साल के लिए आपको 15,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएंगे। आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका आप यूज आने वाले जो एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हो या फिर ओवरऑल जो इंडिया की एग्जामिनेशन होती है बैंकिंग का, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इसका रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसमें डायरेक्ट एंट्री भी, कुछ लेवल एग्जामिनेशन में डायरेक्ट एंट्री भी आपको मिल जाती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी इसमें इच्छुक कैंडिडेट है वो अप्लाई करें, इसकी तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए नोटिफिकेशन के साथ आएंगे। टेक केयर, स्टे हेल्दी।